हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनोज कुमार, आपका भाई, आपका दोस्त, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस लेकर के। भाई, पीछे के बहुत दिनों के सेशंस के बाद आज मैं फिर से बोर्ड पर आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस लेकर के। कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट करके पूछा है कि सर हमें ये बताइए कि जो कंपनी में इंक्रीमेंट होते हैं वो आखिरकार होते कैसे हैं, और चलो होते भी कैसे हैं, क्या कैलकुलेशंस लगती है, किससे बात करनी होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन सी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे सिनेरियो की बातें आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं, और टॉपिक मेरे पास निकल के आया है आप में से ही किसी भाई के सजेशन से। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सजेशन दिया एक टॉपिक को चुनने में। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर है, हालांकि काम आने वाला सभी के लिए, नो डाउट। जितने भी मेरे भाई लोग जॉब करते हैं उन सभी के काम के, एक्सेप्ट दो लोगों को छोड़ के, दो कैटेगरी में पहले ही बताया था, उनके लिए नहीं है ये पूरा डिस्कशन जो भी मैं करने वाला हूं। हालांकि थोड़ी थोड़ी चीजों को आप रिलेट करोगे तो डेफिनेटली वो इंपैक्ट करेंगे, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये डिस्कशंस नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरीज बढ़ती हैं या उनके इंक्रीमेंट जो लगते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से लगते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये पूरा डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है। ये डिस्कशन साथ में ही सेल्स का जो बंदा है, सेल्स किसी भी कंपनी में सेल्स के अंदर अगर कोई बंदा काम करे उसको भी ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो में लेके जाता है। हालांकि वो प्राइवेट में आता है, बट प्राइवेट में आने के बावजूद भी सेल्स वाले बंदे की इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्योंकि इंक्रीमेंट एक्चुअली क्या है? इंक्रीमेंट एक्चुअली है साल में आप कंपनी से कितने पैसे लेते हैं, या दूसरे तरीके से बोल दो तो आपकी कॉस्ट कंपनी के लिए साल में कितनी बैठती है, कितनी कॉस्ट आपकी मेजर होती है, पूरे साल में आप कितना पैसा कंपनी से कमाते हो, वो पूरी सैलरी और उस पर ईयर जो इंक्रीमेंट लगते हैं, एक्चुअली तो इंपैक्ट देखा जाए तो पैसे का ही है। तो सेल्स वाले के लिए कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो हालांकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन नो डाउट मेरा इन टॉपिक्स में बिल्कुल नहीं है, बट क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करके पूछा है तो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है, थोड़ी सी रिसर्च की है, और रिसर्च करके कुछ एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किए और उसके बेसिस पे लेके आया हूं आपके पास कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर। तो क्या है वो क्वेश्चन, पहले थोड़ा सा गौर तलब करते हैं भाई क्वेश्चंस पर। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर में, क्या? हाउ कैन आई गेट मोर इंक्रीमेंट। भाई ज्यादा कैसे इंक्रीमेंट ले सकते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, किससे बात करनी होती है, क्या बात करनी है, सारी चीजों की बातें करेंगे, बट वन बाय वन। तो ज्यादा इंक्रीमेंट कैसे ले सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आज के टॉपिक में कवर होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर इंक्रीमेंट डन। इंक्रीमेंट कैसे होते हैं, ठीक है, कब होते हैं, ठीक है, हु शुड बी रेस्पॉन्सिबल, किससे बात करें, किससे इंक्रीमेंट की बात करें, क्या बात करें, और लास्ट है किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इंक्रीमेंट की बात कर दूं, किसी भी कंपनी में जो इंक्रीमेंट होते हैं उसकी एक साइकिल होती है। हालांकि ये टॉपिक हमने दूसरी वीडियो में कवर किया है कि इंक्रीमेंट साइकिल क्या होती है, मिड टर्म साइकिल क्या होती है, साइकिल कैसे बदल जाती है, तो वो टॉपिक हमने अलग रखा है। बट हर एक कंपनी में इंक्रीमेंट लगने की एक साइकिल होती है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से। दूसरी बात, इंक्रीमेंट क्यों दिया जाए। अगर मैं बात करूं कोई भी कंपनी इंक्रीमेंट आपको क्यों दे, तो देखिए उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो, थोड़ा सा सिनेरियो को समझते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बट मैं इसके अंदर पूरी रेंज को कवर करते हुए चल रहा हूं। चाहे वो किसी भी कंपनी में छोटे से छोटा आदमी काम कर रहा हो या किसी बड़ी पोस्ट पर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हो, तो ये वीडियो लगभग सारे टॉपिक्स और सारी चीजों को कवर करते हुए जाएगी। तो कंपनी आपको इंक्रीमेंट, और चलो इंक्रीमेंट छोड़ दो, कंपनी आपको सैलरी भी दे तो क्यों दे, सैलरी भी क्यों दे आपको। कंपनी आपको सैलरी इसलिए देती है बिकॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कंपनी के लिए कुछ काम करते हो, उस काम से कंपनी के पास पैसे आते हैं, उस काम से कंपनी को ग्रोथ मिलती है, और ग्रोथ मिलने से जो कंपनी में फंड आते हैं उस फंड में से एक्सपेंस के तौर पर तुम लोगों की सैलरी निकलती है। तो सैलरी का तो फंडा ये हो गया। अब चलो ठीक है भाई, किसी को हायर कर लिया, उसको एक सैलरी फिक्स हो गई, एक सैलरी ऑफर हो गई, वो बंदा काम कर रहा है, उसको साल 6 महीने काम करते हुए हो गए, अब आई इंक्रीमेंट साइकिल। तो ज्यादा इंक्रीमेंट कैसे ले सकता है, कैसे ले सकता है? तो भाई ज्यादा इंक्रीमेंट लेने के लिए उसको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा।
क्या चीजें वो ध्यान देने की। तो चलो एक एक करके अपने टॉपिक को कवर करते हैं। अपने डॉक्यूमेंट और अपने रिसर्च में से आपके लिए जो भी कुछ लेके आया हूँ वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ, सो दैट आपको अपनी माथापच्ची ना करनी पड़े, आपको अपना दिमाग ना खराब करना पड़े। कुछ चीजें हालांकि देखा जाए तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स वही है कि कैसे भी करो, कुछ भी करो, अपने काम का डर बनाओ या कुछ भी करो, आपको जो कंपनी और मार्केट का रेट है उस हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है ना, बेसिक फंडा यही है। अब चलते हैं, पहला है कि कैसे होते हैं इंक्रीमेंट, कैसे होते हैं। तो इंक्रीमेंट कैसे होते हैं मतलब क्या काम आपको करना चाहिए कि आपको ज्यादा इंक्रीमेंट मिले। क्या ज्यादा काम करने से इंक्रीमेंट मिल जाता है, या थोड़ा सा मक्खनबाजी बटरिंग करने से या चापलूसी करने से आपको मिल जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्तों ऐसे। या कुछ भी करो या मत करो, तुम्हारे मैनेजर पे डिपेंड करता है कि यार इंक्रीमेंट इसको क्या देना है। और इन सारी चीजों को छोड़ दो तो कंपनी का सीधा सा है कि मैनेजर से करो मत करो, काम करो या मत करो, अच्छा काम करो या मत करो, कुछ भी करो, कंपनी का इंक्रीमेंट का साइकिल फिक्स है, इंक्रीमेंट का रेशियो रेट फिक्स्ड है। तो क्या इन चीजों पे तो दोस्तों सच्चाई है कि जितने भी पॉइंट मैंने बोले, चाहे वो पॉइंट 2 हो, 3 हो या 4 हो, सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंपनी में किस तरीके का इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट जो है वो कैसे अफेक्ट करता है, तो देखिए इन्वायरमेंट बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है। आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है, आप रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑप्ट कर लेते हो, सारे काम करते हो, बट आपका मैनेजर जो है वो चू है। मतलब गलत में मत लेना, अगर किसी सेना का सेनापति ही गधा है तो भाई वो सेना कभी भी फ्रंट फेस पे आके जीत ही नहीं सकती। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी ग्रोथ कर लो, कुछ कर लो, उस टीम का फ्रंट फेस कभी आ ही नहीं सकता। उसकी वैल्यू, उसकी जो क्या बोलेंगे एप्रिसिएशन उसको कभी नहीं मिलेगा, उसको फ्रंट फेस में आके कभी भी किसी भी काम की सराहना नहीं मिलेगी। तो वो क्यों? क्योंकि मैनेजर ही आपका ढीला है। आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, आपने बहुत मेहनत से काम किया, पहला पॉइंट ये है ना कि इंक्रीमेंट कैसे होते हैं। तो कैसे होने का क्या भाई, कोई आदमी मेहनती हो सकता है, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। अगर कोई आदमी मेहनती है और मेहनत के बाद भी उसको साल में इंक्रीमेंट न मिले तो उसको तो दिल पे बहुत जोर पड़ेगा। तो भाई काम करना नहीं करना मैटर जरूर करता है, बट डिपेंड करता है कंपनी के सिनेरियो पे, कंपनी के एनवायरनमेंट पे, आपके मैनेजर के यहाँ पर कुछ है कि नहीं है उस पर भी डिपेंड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करो, बटरिंग शटरिंग करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि मैनेजर ही आपका दिमाग से वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर मैनेजर बहुत अच्छा है, अगर उसने काबिलियत है, उसने मेहनत करके वो आगे बढ़ा है और उसने वो कठिन परिश्रम, वो हार्डवर्क अपनी लाइफ में किया है और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है, वो भी हार्डवर्क करके, तो उसको उसकी वैल्यू भी होगी जो नीचे टीम में मेहनत कर रहा है, जो अदर देन ऑल पर्सन जो ज्यादा रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। हाँ, एक चीज की गलती कभी नहीं करनी है, मैनेजर को काम से फ्री जरूर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, हालांकि ये टॉपिक पूरे एक सेशन बन सकता है। मैनेजर को काम से फ्री जरूर करना है, मैनेजर को कभी स्किप नहीं करना है। समझ लो, जो मेरे भाई लोग काम कर रहे होंगे, जो सिचुएशन होंगे, वो डेफिनेटली मेरे पॉइंट को समझ होंगे। मैनेजर को जितना कंफर्ट आप दिलवा दोगे, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं कि आप आते हो मॉर्निंग में और सुबह आते ही आपका एक स्क्रम होता है और स्क्रम में आने के बाद आपके पॉइंट डिस्कस होते हैं, कौन से रनिंग पॉइंट है, कौन सी मीटिंग शेड्यूल है, क्या पॉइंट पे किसका है, कहां पर कौन सी चीजें फंसी हुई हैं, और एक दिन मैनेजर नहीं आता है तो टीम क्या करेगी? 5 बंदों की टीम है, लेट्स से एक एग्जांपल, 5 बंदे सोचेंगे आज तो मैनेजर नहीं, आज स्क्रम नहीं होगा, आज कोई पॉइंट डिस्कस नहीं होंगे, आज थोड़ी मस्ती करते हैं, डेली दिमाग में दर्द होता है। बट उन्हीं 5 में से अगर एक बंदा ये कहे कि चलो सर नहीं आए, आओ चलो बैठते हैं, एक बार पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे पॉइंट तो मेरे पास क्लियर है, तुम लोग भी देख लो यार अपने अपने पॉइंट, और एक पॉइंट का डिस्कशन, तो एटलीस्ट उन 4 में से एक बंदा कैटेगराइज होकर के बाहर आ गया और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने एज ए मैनेजर ले ली। हालांकि डिपेंड करता है कि वो टीम के मेंबर्स उसे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट करना चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, अपने मैनेजर को फ्री करना चाहिए माइंड से, वर्क से, तब उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर क्रिएट होता है। यस, नाउ ही इज द पर्सन हु हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके अंदर वो एक्शन दिखता है बंदे के अंदर कि भाई मैं नहीं था लेकिन इसने कर लिया। मैनेजर नहीं है, 3 मीटिंग शेड्यूल थी, आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं मीटिंग को
इनिशिएट करता हूँ, मैं मीटिंग को हैंडल करता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैनेजर नहीं था, और धीरे धीरे ऐसे लोगों से मैनेजर्स डरने भी लगते हैं दोस्तों, इसीलिए उनको ज़्यादा अप्रिशिएशन देना पड़ता है। ठीक है, तो सारी कहानी इस पूरे सिनेरियो में इस पर डिपेंड करती है कि आपका मैनेजर कैसा। और मैनेजर आपका अच्छा तभी होगा जब कंपनी का इन्वायरमेंट, क्यों, मैनेजर को भी तो कंपनी ने ही हायर किया है, वो बाहर से थोड़ी ना आ गया। तो इंक्रीमेंट कैसे होते हैं, किस चीज से होते हैं, उस चीज के बारे में हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। क्या है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट है व्हेन डू इंक्रीमेंट हैपन्स। इंक्रीमेंट कब होते हैं, कब? तो कब की कहानी है कि हर एक कंपनी में एक इंक्रीमेंट का साइकिल होता है। हालांकि सारे भाई लोग अवेयर होंगे, बट हाँ, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने लाइफ अभी स्टार्ट करी है, जिन्होंने करियर अभी स्टार्ट किया, उनके लिए अभी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, तो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट है कि दोस्तों हर कंपनी में एक इंक्रीमेंट का साइकिल होता है। उस साइकिल पर आपके वर्क को, किए हुए वर्क को, नॉट कि फ्यूचर, पास्ट में किए हुए वर्क को एनालिसिस किया जाता है। क्या क्या चीजें आपने डेवलप करी, क्या क्या चीजें आपने डिलीवर करी, किन किन चीजों पे आपके रॉन्ग डिसीजन थे, सारी चीजों का एक एनालिसिस किया जाता है और उससे आपकी रेटिंग निकाली जाती है। और रेटिंग, चलो रेटिंग वेटिंग निकालना तो अलग हुआ, इंक्रीमेंट कब होते हैं, कब का आंसर है कि आपकी इंक्रीमेंट की साइकिल होती है। कुछ लोगों की, क्या मोस्ट ऑफ द कंपनीज की जो इंक्रीमेंट साइकिल होती है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है, अप्रैल, मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं कहीं पर चीजें चेंज। भाई देखिए, प्राइवेट में कोई रूल तो है नहीं कि अप्रैल में करना है, तो हर एक कंपनी अपने हिसाब से चलाती है, और वो रूल तब ब्रेक हो जाता है जब बीच में कभी आपकी इंक्रीमेंट की साइकिल ब्रेक हो जाए। तो तब से आपकी इंक्रीमेंट साइकिल भी कंपनी ट्राई करती है चेंज करने का, क्योंकि इसमें उनके बेनिफिट्स छुपे होते हैं। इन चीजों पर और डिटेल में बात करेंगे, बट आपके इंक्रीमेंट होते हैं आपकी इंक्रीमेंट साइकिल पर। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि किससे बात करें, हु शुड वी टॉक अबाउट इंक्रीमेंट, किससे बात करें? तो भाई बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो अपने आप से बात करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले अपने आप से बात करो इंक्रीमेंट की, कि क्या सच में आप कैपेबल हो कि आपको इंक्रीमेंट दिया जाए। अगर आपका आंसर ही नो आ रहा है तो सारी बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपको भाई आंख बंद करके, दिमाग बंद करके शांत बैठ जाना, जो होगा देख लेना, कंपनी जो दे वो ले लेना, मैनेजर जो दे देना, मैनेजर अच्छा हो बुरा हो फर्क नहीं। बट अगर आपका कॉल आ रहा है, बिफोर इंक्रीमेंट साइकिल ही आ रहा है कि यार अब मुझे मार्केट के हिसाब से कम मिल रहा है और अब मुझे भाई इंक्रीमेंट चाहिए, इंक्रीमेंट नहीं है तो मैं चेंज करूंगा, मैं तो अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, तो पहला क्वेश्चन तो अपने से ही आना चाहिए कि इंक्रीमेंट मेरे को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको अपने आप से ही करनी है। दूसरी बात करनी है आपको अपने मैनेजर से। ठीक है, तो बात करनी है मैनेजर से। चौथे पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, क्या बात करनी है, वॉट शुड वी टॉक। अगर तुम्हें ये आइडेंटिफाई हो गया है कि किससे बात करनी है तो क्या बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बात करनी है। सीधे जाके थोड़ी ना बोल दोगे, भाई इंक्रीमेंट साइकिल तो है ही ना, इंक्रीमेंट तो लगने ही वाले हैं, तो जब इंक्रीमेंट लगने वाले हैं तो बात ही क्या करनी है। बट अगर आपको पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ इंक्रीमेंट होने वाला है, लास्ट ईयर हुआ था, भाई वो मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल के आसपास नहीं था, मैं उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर इंक्रीमेंट आपको डिस्कशन करना है अपने मैनेजर से, बिफोर इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट होने के बाद आप गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत लेंथी और बहुत हार्ड कोडेड प्रोसेस हो जाता है, जिसमें बहुत कम मैनेजर ही इफर्ट डाल के कुछ निकाल पाते हैं। अगर एक बार इंक्रीमेंट हो गया, आपके लेटर्स, इंक्रीमेंट लेटर्स प्रिंट हो गए, आपको मेल पे सर्कुलेट हो गए और आपकी सैलरी भी हिट हो गई, तो कुछ नहीं हो सकता, फिर गई आपकी बात ठंडे बस्ते में। तो इंक्रीमेंट होने से पहले ही बात करनी है। क्या बात करनी है? बात करनी है आपको, लिस्ट डाउन करो अपनी सारी चीजें जो पूरे साल में आपने करी हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपने मैनेजर से डिस्कशन करो कि सर ये टॉपिक था, ये पॉइंट था, ये डेवलपमेंट था, ये इशू था, इसका फिक्स मैंने इस तरीके से इनिशिएटिव लेते हुए टाइम पे कर दिया और उससे कंपनी को इतना कमर्शियल ग्रोथ मिला है, उससे कंपनी की इतनी सारी चीजें ऑटोमेट हो गई हैं। अब इन चीजों के लिए उन लोगों को इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रोसेसेस मैंने ऑटोमेट कर दिए। हर चीज पॉइंट टू पॉइंट आपके पास टिप्स में होनी चाहिए। ये हुई पॉजिटिविटी की बात। नेगेटिव की बात, अगर कभी आपसे कोई गलती हो गई हो
किसी भी प्रोसेस में और उससे काफी कुछ डैमेज भी हुआ हो, तो आपको उस पर शांति से बात करते हुए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और बोलना है कि सर अगर आप साथ नहीं होते या आपका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मेरे साथ कुछ गलत हो गया होता। आप जैसे लीडर की गाइडेंस में मैंने इस तरीके का प्रोजेक्ट किया और आपके सपोर्ट के बिना यह होना बहुत मुश्किल था। आप नहीं होते तो शायद दूसरी टीम के मेंबर्स मेरे ऊपर चढ़ जाते, मेरे मेंटल पीस को खराब कर देते, मेरे वर्क की जो स्ट्रेंथ है उसको डिस्टर्ब कर देते। आप थे तो ये सब हो गया। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सपोर्ट मी। आपके सपोर्ट के बिना यह होना मुश्किल था। आप अपनी गलती को इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। मैनेजर को लगेगा यार तो बहुत काइंड बच्चा है, ये तो ठीक है, गलती तो चली जाती है ना, पीछे फिक्स हो गई तो आगे आयोगे, ऐसा थोड़ी हो गलती हो गई तो सब खत्म हो गया। और हो जाती है कई बार गलतियां। तो अपनी गलती को हाईलाइट जरूर करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मैनेजर को जरूर याद रहेगा कि इसने इतना गंदा, इतना प्रोसेस को फाड़ दिया था, कंपनी को इतने लाख का, इतने करोड़ का लॉस हो गया था और आज इंक्रीमेंट की बात करो। तो अपने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव की बात भी करो। तीसरी बात, अगर आपको यह पता है कि आपकी कंपनी के काम के साथ डिपेंडेंसी है, कुछ प्रोसेसेस के साथ डिपेंडेंसी है, तो कभी भी ब्लैकमेल मत करो। ब्लैकमेल नो, ऑलवेज ट्राइंग टू रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट भी नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, काइंड नेचर के साथ, सॉफ्ट चीजों के साथ अपनी चीज को प्रेजेंट करना है, अपनी चीजों को बताना है, चाहे वो एचआर कनेक्ट हो या आपके मैनेजर के साथ डिस्कशन हो। ठीक। और क्या पैसे की बात करनी है कि सर अगर आप मेरे काम से खुश हो तो भाई अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कंपनी किस तरफ जा रही है, कंपनी को ग्रोथ मिल रही है, कंपनी अच्छी उस पर जा रही है, या कंपनी अगर लॉस में भी जा रही है तो सर मैं तो मार्केट के रेट से कम काम कर रहा हूँ। ये तो आपको पता ही है, मार्केट का रिसर्च आपको जरूर करके रखना है कि आप कहाँ पर लाई करते हो। मालूम पड़ रहा है कि कोई बंदा हायर कर ले और वो आपसे कम में सारा काम करके जा रहा है तो कंपनी आपको नहीं रखने वाली है। ठीक है। और अब बात आती है लास्ट पॉइंट की कि कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए बिफोर डूइंग स्टार्ट इंक्रीमेंट डिस्कशन। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, सेशन भी काफी लंबा हो गया है, तो बस पॉइंट आउट करता हूं। कभी भी अपने काम से अपने मैनेजर को ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो कि अगर मैं चला गया तो आपका क्या होगा, मैं चला गया तो कंपनी का क्या होगा, मेरे बिना तो आपका काम ही नहीं होगा, और चलो देख लेंगे, आपको जो करना है करो, मैं तो इतने पैसे पे काम नहीं करने वाला, मेरे को तो बाहर के लोग बहुत बुला रहे हैं, मेरे पास तो 10 कंपनियों के ऑफर हैं। इस तरीके का डिस्कशन कभी नहीं करना। अगर ऐसा कुछ करना भी है तो वर्ड से मत बोलो, अपने वर्किंग स्टाइल से बोलो। हमेशा ये इंप्रेशन छोड़ना है, अपनी जुबान से आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो दूसरे को हार्श कर जाए, दूसरे को चुभ जाए, दूसरे को चीरता हुआ चला जाए। अपने एक्शन से, अपने वर्किंग स्टाइल से ऐसा क्रिएट करना है कि दूसरा आपके पास खुद आए ये कह के कि यार बंदे में जो है बात है। ठीक। तो ज्यादा इंक्रीमेंट कैसे ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हमने किया है। होपफुली ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उससे कोरिलेट करके चीजों का डिस्कशन करता हूं। तो आज के टॉपिक में ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया कि इंक्रीमेंट कैसे ज्यादा ले सकते हैं। तो भाई बहुत बारीकी से मैंने बताया। सेल्स बंदे के इंक्रीमेंट कैसे होते हैं उसकी बात हम बिल्कुल करेंगे, अगले सिनेरियो में ही कर लेंगे। बहुत सिंपल है, सेल्स के लिए या जो डील करते हैं या बाहर कुछ आपका प्रोडक्ट सेल करके आ रहे हैं या उसकी कॉस्टिंग, वो एक अलग ही है, क्योंकि उनका क्या है, हर एक प्रोडक्ट की सेल पे, परचेज पर उनके इंसेंटिव डिसाइड होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग में भी अगर कोई बंदा कोई फ्लैट सेल करा रहा है, आपकी डील फिक्स करवा रहा है, तो उसमें सेट ऑफ परसेंटेज, एक बंदे ने 10 फ्लैट बेच दिए, एक बंदे ने 1 फ्लैट बेचा है, तो 10 वाले को कुछ एप्रिसिएशन के तौर पे कुछ इंसेंटिव मिलता है। तो सेल्स वाले की बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग सेल्स में नहीं है, कुछ टेक में है, कुछ फाइनेंस में है, कुछ अलग अलग डोमेन्स में। वीडियो सभी के लिए है। ठीक है। तो सेल्स वाले की बात नहीं हो रही है, बट अदर देन सेल्स इन पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बात करनी है, कब बात करनी है, क्या नहीं करना है, और क्या जो मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताए, चाहे वो तुम्हारे हो या मैनेजर के हो या किसी के भी हो,
उनको क्या करना है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर इंक्रीमेंट से रिलेटेड हमारे कई सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, दूसरों तक इस चैनल की रीच पहुंचाना, क्योंकि मैं तो भाई इसी तरीके से, चाहे वीडियो किसी के काम आए या ना आए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। मैं हर एक छोटे से लेके बड़े के लिए, भाई बड़े को तो आता ही होगा ना, तो छोटा जो स्टार्ट कर रहा है, जो समझना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, जो ग्रोथ लेना चाहता है, उसके लिए मैं ऐसे एफर्ट्स लगाता रहूँगा, चाहे फिर इसका आउटपुट कुछ भी हो यार, एंड तक कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।